मैं एक चीज आपको बताऊं कि मार्केट को कभी भी हम लोग दोष नहीं दे सकते हैं कि मार्केट बुरा है, मार्केट अच्छा है, मार्केट स्टेबल है, मार्केट अनस्टेबल है। मार्केट इज ऑलवेज राइट, वी आर रॉन्ग। तो हम लोग रॉन्ग कहाँ होते हैं इस चीज को? अगर हम लोग अपना आपको रॉन्ग करना बंद कर दें, फिर मार्केट भी राइट, आप भी राइट, बीच में पंटर करेगा आपस में फाइट, आप साइड रहोगे, हेज करके मस्त रहो। लेकिन आप लोग गलती करते हो हेज करने में। अब कैसे गलती करते हो? आप लोग ऑप्शन की कैलकुलेशन नहीं करते हो। ऑप्शन की अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते हो तो ऐसी कोई भी ऑप्शन की हेजिंग प्रभावशाली नहीं होगी। मैंने चिप्स और हवा की कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, सबको बता रखा है। आई थिंक मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्हें सबको पता है कि चिप्स क्या है, हवा क्या है। और अगर नहीं पता है तो फिर से देखिए, फिर से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। जब तक नहीं समझेंगे, जिसको चिप्स और हवा नहीं आता है वो मार्केट में हेजिंग कर ही नहीं सकता है। उसके लिए हेजिंग करना लगभग असंभव है। तो अगर मार्केट में आपको हेजिंग जानना है तो चिप्स और हवा जानना होगा, वो उसकी फाउंडेशन है। आप फाउंडेशन को खत्म नहीं कर सकते हो। तो होता कैसे है समझिए। आपने 34,500 की पुट को बाय किया और आपने 38,000 की पुट को शॉर्ट किया है। तो 38,000 और 34,000 में डिफरेंसेस कितना आते हैं? 3,500 पॉइंट का। क्लियर है? 3,500 पॉइंट का। और आपने उसमें प्रीमियम कितना लिया दोनों को सेल करके? लगभग 3,600 का। 3,500 का कॉल और 3,800 का पुट मंथली, दोनों का सम लगभग 36,000 का अप्रॉक्स। 36,070 होगा, 80 होगा, ऐसा ही होगा। तो उस केस में आपको जो उसको हेज करने के लिए बाइंग करनी थी वो 35,000 का पुट होता या 35,500 का पुट होता। मिडनाइट जब हम हेज करके जाते हैं तो ऐसा ही होता, और अगले दिन उन दोनों से आप एग्जिट कर जाओ, फिर फुल डे आप मंथली वाले पे बैठे रहो। क्योंकि फुल डे अगर मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर और नीचे भी जाएगा तो आपको लॉस नहीं होगा। तो हेजिंग जब किया जाता है आईटीएम को शॉर्ट करके, तो बस मिडनाइट से बचाने के लिए किया जाता है। तो हमने अगर 3600 पॉइंट का सेलिंग किया है तो मेरी जो बाइंग होगी वो 1000 पॉइंट अंदर होगी। 25, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूं, देखो, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। बहुत लोगों को उसमें समझ में नहीं आना है। यूं समझिए, अभी मैं आप ही के ट्रेड पे चला जाता हूं। 35, जो आप जनरल गलतियां करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि आगे से गलती करें और मार्केट को कहें कि लो जी तुम्हारा जीएसटी। तो भैया जीएसटी बहुत ज्यादा होता है, मार्केट फी हमेशा मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा होता है, दे नहीं पाओगे। आप यहां देख सकते हो कि जब हमने ये ट्रेड को इनिशिएट किया था तो प्राइजिंग क्या था, जरा हम उसकी प्राइजिंग पे भी चलते हैं। इस एरिया में 1826, 1850, लगभग 3700 के आसपास हमको प्राइजिंग मिला होगा। जब आपने इसको 3700 यहाँ पे ले ले या 3800 ले ले मैक्स, उससे ज्यादा आपको नहीं मिला होगा। आपने इतने में सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद अब आपको करनी है हेज। तो जब भी आप हेज करेंगे तो इस 3800 के अंदर करेंगे, मतलब 2500 के आसपास। तो आपका क्या होना चाहिए था वहां पे बाइंग? 3505, और मैंने दिया भी था, एक का प्राइस 145 था और एक का प्राइस 123 था, 3900 का और 35 का। आपने कुछ लोगों को मैंने दिया भी था, और एक होता 39। मैं बताऊंगा लॉजिक उसके पीछे का, काफी इंपॉर्टेंट है। बड़े से बड़े क्लासेस में आप चले जाए, 5 लाख का फी दे, उसको भी नहीं आता है। ये सिंपल चीज है और उसे नहीं आता है, और इसके कारण लोग मारे जाते हैं हेजिंग में। मैं कहता हूं पोजीशन को मैं ब्लॉक करके जा रहा हूं मिडनाइट के लिए। मार्केट की कब से औकात हो गई कि वो गैप अप गैप डाउन करके मेरी ब्लॉक को तोड़ दे? वो तभी करेगा जब मेरी कैलकुलेशन गलत होगी। मेरी कैलकुलेशन जब रॉन्ग होगी तभी मुझे लॉस देगा, अन्यथा दे ही नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि मैंने 3800 का प्रीमियम लिया है और 25 पे ही ब्लॉक कर रखा है, मतलब 1000 पॉइंट तो मेरे पास ही है। तो मार्केट मुझे कैसे लॉस देगा? उसे तो प्रॉफिट देना है। इस कॉमन सेंस को समझिए। अगर आप लालच करेंगे कि नहीं, ये जो मैं इसलिए ले रहा हूं कि मार्जिन बस मुझे कम करना है, इसके लिए मैं ले रहा हूं, ये अगर माइंड में आप कर रहे हो तो आप हेजिंग नहीं कर रहे हो, आप मार्जिन बचाने के लिए उसको लिया था। अगर जिन व्यक्ति ने 33,000 34,000 का लिया है, वो हेजिंग के लिए तो लिया ही नहीं था, आपने तो उसे मार्जिन बचाने के लिए लिया था। मार्जिन बच गया ना, हैप्पी। हेजिंग के लिए जिसने लिया होगा वो 3500 का लिया होगा, 35,500 का लिया होगा, और जिसने भी लिया होगा लॉस में नहीं होगा। आप में से किसने लिया बताइए? सर आपने एक स्ट्रैडल कॉल दिया था, वो आपका कॉल सक्सेसफुल था, और वो हमने जो अलग है सर, वो अलग है। टॉपिक की बात कीजिए, जो अभी मैं बता रहा हूँ वो अलग है, उस पर आएंगे। ठीक है, जी, टॉपिक तो अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर हम बात तो करेंगे। इसमें कितना परसेंटेज हमने 3600 रुपये का हमने दिया, तो
इसमें परसेंटेज वाइज कुछ करेंगे कि हमने 3600 हमने कलेक्ट किया है तो हम 3600 का 10% 20% ऐसा कुछ देंगे, या फिर आप जो 3600 अगर हमने कलेक्ट किया है तो हम 2500 उसे ब्लॉक करेंगे, 3000 पे ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हमारे पास कम से कम 1000 का हवा होना ही चाहिए, तब जाकर वो हेज में तब्दील होगा, तब जाकर आपकी प्रीमियम भी कम लगेगी और एक सुपर हेज बन जाएगा जिसको कि बड़े से बड़े गैप अप और बड़े से बड़े गैप डाउन, इवन लोअर सर्किट और अपर सर्किट में भी उसे प्रॉफिट देना होगा, ना कि लॉस देना होगा। उसे मस्ट भी प्रॉफिट देना होगा 100%। कोई 99.9% भी कोई बात करे तो गलत है। हेजिंग आना तो चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हो। अगर आप एक गलत डिसीजन लेंगे, मार्केट की फी है 10-12 हजार दे दो। आप में से जितने लोगों ने, मैं बता रहा हूं, दावे से बता रहा हूं, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आपने जो 33,000 का लिया था, 34 का लिया था, इसलिए नहीं लिया था कि मार्जिन बचाना है, आपने सिर्फ मार्जिन बचाने के लिए लिया है, हेजिंग के लिए नहीं लिया है। सवाल करो अपने आप से, हेजिंग के लिए लिया रहते तो स्थिति कुछ और होता। मैंने रिटर्न में दिया था कुछ लोगों को कि भाई 35,000 का या 35,500 का लो, तो किसी ने पूछा सर बेस्ट कौन है, मैंने कहा बेस्ट जितना ऊपर का लो। तो बोला सर प्रीमियम नहीं जाएगा वीकली का, मैंने कहा यार मॉर्निंग में निकल जाना है, उसे बस मिडनाइट के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, क्यों घबरा रहे हो। वो खुलेगा ही, टाइम ट्रैक है, उसकी प्रीमियम चली जाएगी, तुम्हें फायदा हो जाएगा, क्यों घबराते हो। तो चीजों को समझिए, हम गलती करते हैं और उसकी कीमत चुकाते हैं, मार्केट में लर्निंग देती है। बट ये गलतियां भी जरूरी है, करेंगे तभी तो सीखेंगे, बट उसकी फी इतनी बड़ी ना हो कि हमें देने में तकलीफ हो। और मैं आप लोग सबको कहूंगा कि इस चीज को कभी भी कीजिए तो ऑप्शन कैलकुलेशन जरूर कीजिए। अगर आप ऑप्शन कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए मुसीबत है, ठीक है, इस चीज को माइंड में रखिए। तो कभी भी ब्लॉक ऐसे करना है तो मिड में करना है। अगर आपने प्रीमियम 4000 लिया है तो ब्लॉक 3000 में कीजिए, दोनों से देख लीजिए कि 38,000 हो गया तो 38 को ब्लॉक करना है मुझे, तो वहां से काउंट कर लेंगे, काउंट करने के बाद नीचे आएंगे 25 देख लेंगे, 3 वहां पे ब्लॉक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। सर ब्लॉक करने का क्या मतलब है, सर समझ में नहीं आ रहा है। ब्लॉक करने का मतलब उसको हम दोनों साइड से बाय कर लेना, वीकली से जब आप बाय कर लेते हैं तो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सर मनीष बोल रहा हूँ, आप एडमिन बनाइए, तो ये कुछ लोगों की बहुत आवाज आ रही है, मैं उनको डायरेक्टली रूम से निकालता हूँ। हाँ, उनको आप रूम से निकाल दीजिए, क्या होगा ना, ये टाइम पास मार रहे हैं। हाँ, उनको कोई फायदा नहीं है ना। चलिए मनीष जी, अब हो गए जो लोग कर रहे हैं उनको कर दीजिए बाहर, वो थोड़ा सा रहेंगे, मजे लेंगे जिंदगी का, बाद में रवि आप तो सर नीतीश जी नमस्कार, जी मैं रविचंद्रन बोल रहा हूँ। जी ये आपका जो हमको जो ज्ञान देने वाला है वो पहले दीजिए, बाद में हम लोग क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने में क्या होता है, इंडिविजुअल के कुछ होते हैं, लेकिन हमको जो ज्ञान मिलने थे वो हमको नहीं मिलता। बिल्कुल तो लास्ट 10 मिनट 15 मिनट कर लीजिए। और दूसरा, जिसको मैंने सबको म्यूट कर दिया है, आप चालू हो जाइए। हाँ बिल्कुल, आप लोग रहिए, मैं होता हूँ चालू। अब आप 15 मिनट मुझे दीजिए, 15 मिनट में जो दूंगा आपको 15 साल तो बचा ही लेंगे, ठीक है। बोलिएगा तब मैं अनम्यूट करूंगा सर, सबको म्यूट कर दिया। बाकी आप लोग म्यूट रहिए प्लीज, 15 मिनट दीजिए ना, इस 15 मिनट में आपके 15 ईयर बच जाएंगे, क्यों परेशान है। जो 15 ईयर में आपने नहीं सीखा है वो 15 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके हिस्से का 15 मिनट मैंने जी लिया है, मैंने दे दिया है बाजार को, तो आप कीजिए। इस बाजार की नेचर को समझिए। हमारी बाजार और हमारी लाइफ, हर चीज एवरेज पे ट्रेवल करती है। अगर इस बाजार की बॉर्न एवरेज को मैं फाइंड आउट कर लिया, किसी भी प्राइस की बॉर्न एवरेज को अगर मैंने फाइंड आउट कर लिया, किसी भी प्राइस की फियर एवरेज को अगर मैंने फाइंड आउट कर लिया, किसी भी प्राइस की मैक्स ग्रिड लेवल को अगर हमने फाइंड आउट कर लिया, तो आपके पास एक ऐसी चीज पहुंच जाती है, एक ऐसी लेवल पहुंच जाती है जिससे आपको पिन पॉइंट पता होगा कि 2 रुपए का ऑप्शन कब 200 होने वाला है और कब 200 का ऑप्शन 0 होने वाला है। ये आपको सबसे बड़ी बात समझ में आ जाएगी। अगर ऐसी चीजें कुछ होती है तो एक ट्रेडर को ऑप्शन को सेलिंग कब करना है, ऑप्शन की बाइंग कब करना है, ऑप्शन की हेजिंग कब करना है, फ्यूचर को लॉन्ग कब जाना है, कैश में लॉन्ग कब जाना है, कैश में एग्जिट कब करना है, शॉर्ट, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी पहले। तो लोग कहेंगे कि पहले चल जाएगा, ऐसे कैसे है, तब तो लोग अंबानी बन जाए। मैं कहता हूं अंबानी नहीं बनोगे, इमोशन भी तो बहुत बड़ी चीज होती है। आपके सामने प्राइस दिखता रहेगा, आप ट्रेड ही नहीं लोगे। आपके सामने प्राइस दिखता रहेगा बट आप ट्रेड नहीं लोगे।
लेकिन अगर आपने इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, यकीन मानिए विद इन 1 मंथ में 2 मंथ में आप उस काबिल हो जाओगे कि ट्रेड लोगे और 2 रुपए की ऑप्शन को अपनी आंखों के सामने 10 टाइम होते हुए देखोगे। 2 रुपीज की ऑप्शन 10 टाइम होगा। स्टॉक में इंडेक्सेस में लेते हैं 200-250 रुपए की बैंक निफ्टी की ऑप्शन 2-2 हजार जाएगा, बट यकीन मानिए आप रख नहीं पाओगे, आप बीच में बेच के भाग जाओगे। आप शॉर्ट सेल करोगे, हजार रुपए की ऑप्शन शॉर्ट सेल करेंगे, उसका रिस्क होगा मात्र 50 पॉइंट और वो जीरो हो जाएगा। इंडेक्सेस में, स्टॉक में भी सेम ऐसा ही होगा। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो सारी दुनिया यही ना करती। इतने बड़े बड़े जो क्लासेस चलते हैं लाखों रुपए लेकर, 5-5, 10-10 लाख लेकर, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, इससे तो 95% जो ट्रेडर हैं वो लूजर होते ही नहीं, वो सबके सब प्रॉफिटेबल हो जाते। तो इसमें सबसे बड़ा गेम है कि लोगों को आता नहीं है, और जब आता है, जब बता दो तो इमोशन आता है। तो हमें यहाँ पे इन दोनों चीजों से लड़ना है, इसे सीखना भी है, इमोशन से भी। तो उसका सबसे बेस्ट यूजेज क्या है कि आप किसी प्राइस की एवरेज निकालो, और उस प्राइस की, खासकर ऑप्शन है तो उसकी बॉर्न एवरेज निकालना है, और फ्यूचर है तो फियर एवरेज निकालना है। फियर एवरेज और ग्रिड एवरेज, 2 एवरेज निकालनी है फ्यूचर की, हाईएस्ट फियर, हाईएस्ट ग्रिड, और ऑप्शन में आपको निकालनी है बॉर्न एवरेज। तो जो फ्यूचर का हाईएस्ट फियर और ग्रिड एवरेज होता है, ऑप्शन का वही बॉर्न एवरेज होता है। बॉर्न मतलब जिस डेट में ऑप्शन फॉर्म हुआ है, जिस डेट में ऑप्शन बना है, वो बॉर्न एवरेज हमें चाहिए। क्योंकि जो ऑप्शनें होती हैं 1-2 मंथ पहले ही बॉर्न हो जाती हैं, हम उसकी एक्सपायरी शुरू होती है हमारी नजर में नया। जैसे ये मार्च एक्सपायरी है, ये बॉर्न कब का हो गया होगा? फरवरी में या जनवरी में ही बॉर्न हुआ होगा, जब से उसमें ट्रेड होने लगा होगा। जब से उसके ट्रेड होने लगे वो बॉर्न टाइम उसका होता है, जब से उसमें वॉल्यूम आ जाए। लेकिन हमें अब उसमें ट्रेड करना है, ठीक है? तो ऑलरेडी उसका एवरेज जो होता है पिछले 1-2 महीने का उस ऑप्शन प्राइसिंग का, वो हमें मिल जाता है, क्योंकि ऑप्शन में तो प्रीमियम होता है। तो उस प्रीमियम का भी हमें एवरेज मिल जाता है कि किस प्रीमियम पे कहां पे क्या क्या हुआ है। तो प्रीमियम का अगर एवरेज मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं ऑप्शन बाइंग की ऐसे नहीं हो सकता है, मैंने लोगों से सुना है। मैं कहता हूं क्यों नहीं हो सकता है? आपको आता नहीं है तो दूसरे को मिसगाइड मत करो। अगर आपको आता नहीं है तो आप एक्सेप्ट करो और पीछे हटो। सारी दुनिया को मिसगाइड करने का अधिकार तो आपको किसी ने दिया नहीं। तो ऑप्शन की एसएल होती है, अगर उस प्रीमियम का एवरेज निकाल लिया जाए तो ऑप्शन की भी एसएल होती है, और इतनी कारगर होती है कि उसे तोड़ने में पंटरों के पसीने छूट जाएंगे। तो कैसे छूटेगा मैं अभी दिखाऊंगा, लाइव मार्केट में आप देखोगे। और लाइव में काम करे तो मेरे हर एक वर्ड पे यकीन करना है, नहीं करे तो वैसे ही भूल जाना है, जैसे पेपर ट्रेड में करके आप लॉस होने के बाद भूल जाते। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। और मैं अपनी तरफ से श्योर हूं कि लाइव में काम करेगा ही करेगा। कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं कि यहाँ पे जाएगा तो इसके ऊपर वो होगा, इसके नीचे होगा। काम करेगा मीन्स करेगा। जैसा अभी तक आपने 3 स्टेप देखा, वीवी ट्रैप देखा, अब इसको देखो, ये भी काम करेगा। मेरी दी हुई वो प्रत्येक चीज काम करेगा, क्योंकि वो सब प्रैक्टिकल है। मैंने गूगल से पढ़ा ही नहीं, और मैंने चाहता भी नहीं कि मेरे स्टूडेंट गूगल से पढ़े। गूगल ऐसे ही कचरा से भरा पड़ा है, उसमें कौन जाएगा मरने, कोई फायदा नहीं है। तो चलो आज शुरुआत करते हैं ऑप्शन की बाइंग और ऑप्शन की सेलिंग से। उसमें इसको फ्यूचर में हम कैसे फ्यूचर में करेंगे, कैश में करेंगे, आप अपने माइंड यूज करके कर सकते हैं। तो बॉर्न एवरेज पे जाना है। बॉर्न एवरेज पे जाने के लिए क्या करना है? बड़ा ही सिंपल है, आप देखिए। अरे होस्ट जो है हमारे बन गए हैं मनीष जी, तो हमें कर रखे हैं डिसेबल स्क्रीन शेयरिंग से, तो कुछ मुझे इनेबल करने का आदेश दिया जाए। ओके 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 ठीक है, चलिए इसको करता हूं। क्या करें, आप ही लोग के कारण करना पड़ता। आप लोग तो इतने संयम में रहना चाहिए, काफी कम स्टूडेंट है, फिर भी आप लोग शोरगुल करते हैं, करना पड़ जाता है। बताइए, ऐसे टीचर जो कि जबरदस्ती पढ़ाना चाह रहा है और आप लोग पढ़ना नहीं चाह रहे। आप में कुछ अच्छे स्टूडेंट भी हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनके कारण ही करना पड़ता है। चलिए, तो उसके लिए करना क्या होगा? अगर आप निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में हो, ये वीवैप का यूज कीजिए, एंकर्ड वीवैप का। एंकर्ड को हमेशा फियर पे डालिए। फियर पे जैसे ही डालेंगे वो बॉर्न पे आ जाएगा, मतलब जहां पे ऑप्शन स्टार्ट होती है वहां पे आ जाएगा। और कोई भी ऑप्शन अपने एवरेज प्राइस की बॉर्न एवरेज प्रीमियम को हमेशा रिस्पेक्ट देता ही देता है। अगर वो अपने बॉर्न एवरेज से ऊपर है तो नीचे नहीं जाएगा, और उसके नीचे चला गया तो ऊपर इजिली नहीं आएगा। यही सच है, बाकी सब मोह माया है। तो अगर मुझे उसका एवरेज पता है, वो लेवल पता है, तो उस ऑप्शन को हम सेलिंग कर सकते हैं, उस ऑप्शन को हम बाइंग कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं बिना हिचक, बिना डर। और हमारा एसएल जस्ट उसके आसपास होगा। तो कैसे, आइए दिखाते हैं। आज ये हमारी 35,500 की सी है। आप देखेंगे कि इसका एवरेज यहाँ पे बॉर्न आ रहा है,
इस बॉन्ड के लिए आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको जाना है बैंक निफ्टी पे और जो भी आपको लास्ट मिले कहीं भी आप उसको एबीवेप फियर लेवल पे लगाकर छोड़ दीजिए, आपका एक खुद ब खुद ले लेगा। 2-3 महीना पहले कहीं भी एबीवेप उसका लगा देंगे तो खुद ब खुद उसको ऑप्शनों पे ले लेना है। कहीं भी 2-3 महीना पहले आप लगा दीजिए तो बॉन्ड पे ऑप्शन किया जाएगा। मैं आज ऑप्शन की बात बता रहा हूँ, फ्यूचर की नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं फ्यूचर के एबीवेप पे नहीं जाऊंगा। मैं डायरेक्ट ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है, बाइंग और सेलिंग, उस पर जा रहा हूँ और आपको इससे बहुत बड़ा पैसा बनेगा। जिनकी लॉसेज हो चुकी है, जिनके सारे पैसे डूब चुके हैं, वो भी इस मार्केट में अब रिकवर कर पाएंगे पैसे को। काफी कम पैसा लगा के आपके पैसे वापस आने वाले हैं इसका यूजेज करके सेलिंग बाइंग में। तो मैं सीधा वहां जाऊंगा, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, वरना इसमें 6-7 दिन लगते हैं पूरी सिस्टम को समझाने में। 7 डेज में नहीं देना चाहता हूँ इसमें, आपको इमीडिएट कि आपको पैसा बन जाए। कौन है भाई जो अभी आ रहे हैं, आने दीजिए। तो आपको करनी है बॉर्न एवरेज आइडेंटिफाई। चलिए मैं करता हूं। तो आपने कहीं भी लोअर पे एबीवेप लगा देना है फ्यूचर में 3-4 महीना पहले, जो भी लोअर पॉइंट होगा, लोएस्ट पॉइंट होगा, वहां से बॉर्न एवरेज निकाल लेता है। कोई भी ऑप्शन 1 से 2 महीने पहले 60 डेज या 90 डेज पहले बॉर्न होता है, सारे ऑप्शनों का नेचर है। तो 60 डेज 90 डेज में जब बॉर्न होता है तो हमें उसका ही एवरेज चाहिए। तो उसका एवरेज चाहने के लिए कहीं पे भी एबीवेप लगा देंगे। देखिए मैंने यहाँ काफी लोअर में बहुत पहले एबीवेप लगा रखा था, उसका ही वो बॉर्न एवरेज ले लेगा। देखिए बहुत पहले मैंने लगा रखा, हाईएस्ट लेवल पे लगा रखा है। आप चाहें तो यहाँ लोएस्ट लेवल पे भी बैंक निफ्टी का लगा सकते हैं, जो कि आता है कब, 23 मार्च। चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, वेब टाइप करेंगे, एंकर टाइप करेंगे और यहाँ पे डेट देंगे, एक दिन पहले ले लेना है। और इसमें जो डेट होगा वो 2020 का हम लेंगे, 20 का, ठीक है। ये हमारे पास डाटा आ गया। ये हमारे पास 2 हाईएस्ट लोएस्ट का मैंने ले लिया। अभी तो एवरेज भी गलत हो जाएगा, इतना लंबा का लेने की आवश्यकता नहीं है हमें। अब एवरेज लेना है तो यहाँ का लेना है 36। चलिए इसके बारे में विवेक को ज्यादा बताएंगे, बहुत डीप हो जाएगा, हमको उतना डीप आप लोग को नहीं ले जाना है, फालतू में सब कंफ्यूज कर जाएंगे आधे अधूरे ज्ञान से। जो काम करना है पहले वो सिखा दो, बात खत्म करो। तो मैंने डाल दिया लोएस्ट पे। अब वो बॉर्न एवरेज ऑटोमेटिक लेगा। अब कैसे लेगा देखिए, हमारी बैंक निफ्टी की मार्च की फ्यूचर चल रही है 34,879। तो इसका मतलब कि कॉल ऑप्शन को घटना था और पुट ऑप्शन को बढ़ना था। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कहां पे कॉल ऑप्शन को सेल करना है और कहां पे हमें पुट ऑप्शन को बाइंग करना है, नेकेड या माइनर हेज, जैसे आईटीएम सेल और ओटीएम बाय और आईटीएम बाय ओटीएम सेल, इस प्रकार की हेजिंग करनी है तो कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे, वो कौन सा लेवल है। तो हम चलते हैं उसकी बॉन्ड को ढूंढने। आइए यहाँ पे, मैं यहाँ पे गेम को देखता हूँ 36,000 कॉल ऑप्शन है और मैं यहाँ पे देखता हूँ 35,000 की। और आप देखेंगे सरप्राइज नहीं होना है, कोई भी सरप्राइज नहीं होगा। अभी कैसे काम करता है, अभी से जो आप लोग ऑप्शन की बाइंग में पैसे बर्बाद करते हो ना, अब बर्बाद करके दिखाना। कर सकते हो तो, करोगे ही नहीं, आपकी क्षमता है करने की, नहीं कर सकते हो। इतनी छोटी असल होगी ना कि आप मुस्कुराओगे कि बाजार ने हमसे क्या लिया, कुछ भी तो नहीं लिया, और पैसा इतना बड़ा देगा आप संभाल नहीं पाओगे। तो लेट्स सी, तो ये 35,000 की पी है। तो किस लेवल पे प्राइस ने पी को कहा कि तुम ऊपर जाने वाले हो, किस लेवल पे प्राइस ने 36,000 को कहा कि तुम नीचे जाने वाले, इसका बॉर्न एवरेज होगा वो हमें बता देगा। और इतनी पावरफुल होती है कि उसे इजिली ब्रेक नहीं किया जा सकता है। काफी पावरफुल होती है, काफी रिलायबल होती है और काफी रियलिस्टिक भी होती है। और बड़े से बड़े एफआईआई डीआईआई इसका यूज करते हैं और हम रिटेलर को बेवकूफ बनाते हैं कि ये देखो मूविंग एवरेज है, ये देखो ट्रेंड लाइन है, ये इलियट वेव है और नियो वेव है। एक भी एफआईआई नियो इलियट का यूज नहीं करता और हम लोगों को बेवकूफ बनाता है। और इसके कोर्सेज बिकते हैं 1 लाख में। ये ओपन इंटरेस्ट पढ़ लो, ओपन इंटरेस्ट की मास्टरी कोर्स, ऑप्शन मास्टरी और ये वो करके बेवकूफ बनाया जाता है। सब गलत है, रॉन्ग है, ये तरीका है, मुझे कोई रॉन्ग साबित करे। तो किस लेवल पे बोला होगा ये आप बताएंगे, जजमेंट बाय यू। चलिए देखिए यहां पे ये जो रेड लाइन देख रहे हो आपकी लक्ष्मण रेखा है। सिर्फ मैं अभी इसको एबीवेप को लिया हूं, बाकी और चीजों को लूंगा। जब तक प्राइस इस रेड लाइन के नीचे चलेगा वो सिर्फ सेल का कैंडिडेट है, और जब तक प्राइस इस रेड लाइन के ऊपर चलेगा वो सिर्फ बाई का कैंडिडेट है। और उसका ए लेवल जो है ए सेल का काम करेगा। किसी भी ऑप्शन में ए लेवल ए सेल का काम करता है। इसका मतलब है कि अगर ये प्राइस यहां पे आता है, आप बाय करो 357, कहां चला गया 630, फिर आता है, फिर ऊपर, फिर आता है, लेकिन जैसे प्राइस नीचे आता है 368, तो आप यहां शॉर्ट सेल करेंगे, आपका ए सेल होगा जस्ट इसके ऊपर 475 और वहां से देखिए क्या हो जाता है।
लेकिन प्राइस जब फिर इसके ऊपर, जबकि इतनी वोलेटाइल मार्केट है, आप इसको देखें नॉर्मल मार्केट नहीं है, और प्राइस देखिए कहां से जाता है 424 से सीधा 950, मतलब 424 पे आप लेते हो, आपका जस्ट एसएल इसके नीचे 15 मिनट, कितना ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, 15 मिनट। देखो प्राइस कैसे आके यहीं से भागेगा। क्या मिल गया था इसको, लोग बीवैप देखते हैं, बीवैप में सेल हंटिंग होती है, पंटरों को पता है कि बीवैप में सेल हंटिंग करना है, रिटेलर देखता है। पंटर को ये पता नहीं है कि रिटेलर इतने स्मार्ट हो गए बीवैप अब देखेगा और भी बॉर्न से लगाएगा, क्योंकि उसे पता है कि बीवैप लगाने नहीं आता। ऐसा क्या मिला था कि प्राइस यहीं से भाग गया, सवाल तो बनता है ना। तो जब जब इसके पास आए बायर बाय करेंगे, नेकेड बाय करेंगे। मैं अक्सर नेकेड का विरोध करता हूं, नेकेड नहीं करना है, अब कहता हूं करो नेकेड। मैंने कहा था आप लोगों को कि एक मौका आएगा मैं आपको नेकेड का बाय करने के लिए कहूंगा, और आप उस समय करना, घबराना मत। अब करो नेकेड, इस लेवल को देख के इसके पास करना, ये स्टेशन है, दूर नहीं करना इधर। आप यकीन मारो 407 आपका एसएल इसके पास आता है मात्र 70 पॉइंट का, और वहां से 956, मतलब 400 पॉइंट आप बर्दाश्त कर पाओगे? 100 पॉइंट के बाद तो बुखार लग जाएगा, 200 पॉइंट प्रॉफिट के बाद लॉस आप कर सकते हो। चार्ज इसको जीरो होने तक वेट कौन करेगा? आप। डबल होने तक आप कब से वेट कर लोगे? रिटेलर कैसे कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। तो चीजों को समझिए। अब इस लेवल के पास ऑप्शन की बाइंग होगी और इसके नीचे सेलिंग होगी। अब आप कहोगे सर ए वाला इसका क्या कहें? मैंने कहा 1 घंटा वेट करना है, 1 घंटा बाद होगा तो वहां पे बोलिंजर बैंड भी लगाकर देख लेंगे, ये है ना। 1 आवर वेट करेंगे, बैंड लगाकर देख लेंगे, थोड़ा सा प्राइजिंग देख लेंगे, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएंगे ना। और उसके पहले प्राइसिंग इसके एबी बैक को भी ब्रेक कर देगा, आप देखेंगे। देखिए कैसे प्राइसिंग बिहेव कर रहा है। आप यहाँ फ्यूचर की भी बाइंग करते हैं, इस एरिया में आता है, फ्यूचर की बाइंग कीजिए, जस्ट इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज रखिए, इसे भाग जाएगा। तो काफी बेहतर। लेकिन मैं ऑप्शन की भी बात बताऊंगा। ऑप्शन इसके नीचे सस्टेन करता है 1 आवर, ऑप्शन फ्यूचर तो गिरता ही है, ऑप्शन भी गिरता है। मैं अभी ऑप्शन बताऊंगा, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे कंफ्यूजन होकर। कंफ्यूज नहीं करना है। तो प्राइजिंग जब भी इन ऑप्शनों के बाद, जैसे देखिए जिस दिन मार्केट बंद हुआ था 4 घंटे, उस दिन की प्राइजिंग है, एबीएफ के ऊपर आया है और उसे भाग गया है 400 से 1300। तो इस तरह से काम करता है। प्राइस को यहां पे रिएक्शन देना ही होगा। और तो और आप देखिए यहां पे सेलिंग करते हैं 995 पे, आपका एसएल क्या है? जस्ट इसके ऊपर एक कैंडल हुआ और वहां से प्राइस नीचे। क्योंकि बना हुआ चार्ट है, बताना आसान है, बट यही होगा रियल चार्ट में भी। मैं ये भी आपको बता देता हूं, इसमें चेंज नहीं हो सकता है। आप कितना भी सर पटक लो, इसमें कुछ ना होना है, क्योंकि एबीबैप है। इसे ब्रेक करने का मतलब है वो बड़े पैसे का जहाज डूब जाए। ये तो बात हुई आपकी ऑप्शनों की, इंडेक्स की। चलो स्टॉक में आते हैं। क्या स्टॉक में ऐसा हो सकता है कि 2 रुपए की ऑप्शन 100 रुपए हो जाए? स्टॉक में ऐसा हो सकता है कि 100 रुपए की ऑप्शन 2 रुपए हो जाए? तो स्टॉक में होगा। अब स्टॉक में आप देखो, कमोडिटी में होगा, एवरीवेयर होगा, जहां पे प्राइस है वहां होगा, वर्ल्ड के किसी मार्केट में होगा। आप फेल नहीं कर सकते इसे में, हमें आप गलत साबित नहीं कर सकते हो। आप जितने लोगों को गलत साबित करो मुझे, मैं इसलिए कर रहा हूं, कन्विक्शन है आपको। स्टॉक मार्केट में वर्ड का उच्चारण करना उचित नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग सुधरोगे नहीं ना। अभी आपने कहा ना सर मेरे 12,000 के लॉस लगे, लगेगा नहीं। आप डिजर्व करते हो। क्यों ले लिया आपने प्रीमियम बचाने के लिए? जब मैंने हेज कहा था पोजीशन हेज करो, गलती की है तो सजा तो मिलेगा। अब हम बात करते हैं एसबीआई की। आपको ये हमारी एसबीआई है, आप देख सकते हैं हमारी एसबीआई की प्राइसिंग चल रही है। 1 मिनट, आवाज जा रहा है सबको? शायद नेट अनस्टेबल बता रहे हैं। मनीष जी आवाज जा रहा है? 1 मिनट रुकिए। हेलो, आवाज आ रहा है सबको? 1 मिनट 1 मिनट, सब म्यूट में है। यस सर, अभी आ रहा है। यस सर, आ रहा है। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है। सर आप को होस्ट बनाइए मुझे, को होस्ट मत ट्रांसफर करिएगा, को होस्ट। टेक्निकल जो है ना थोड़ा सा कमजोर है, यही प्रॉब्लम का कारण है। तो मैं आपको कैसे, इसमें तो होस्ट आ रहा है, को होस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है सर, आप आपका प्रमोशन हो गया है। नहीं सर, आप होस्ट बना दो, कोई बात नहीं। मैं आप बस बोल, चलिए आप लोग इसको म्यूट करते हैं, आप लोग ही अनम्यूट मत कीजिए। ओके, रहने देते हैं। तो आइए प्राइस पे आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फ्लो रुक जाता है तो मुझे भी कभी कभी पता नहीं चलता है कहाँ चलेगा।
मैं कुछ बताना चाहता हूँ ज्यादा दिल से, लेकिन होता क्या है, फ्लो रुकता है तो सब गया। क्योंकि दिल से बताने का सबसे बड़ा परेशानी यही है कि जब आप किसी को चाहते हैं कि सामने वाला सीख जाए, तो उस केस में क्या होता है कि आपका फ्लो टूटा तो आप भूल गए आप बता कहां से रहे थे। कोई नहीं, ये हमारी एसबीआई की ट्रेड है। आप एसबीआई में देखेंगे कि अभी तक एसबीआई अपने एबीवैप के ऊपर ही चल रहा है, मतलब ये सेल जोन में तो है नहीं, काफी दूर है। तो यहाँ का एबीवैप हम लेंगे तो शायद हमें बता सकता है कि क्या होगा। 272 का या इस लेवल का एबीवैप लेते हैं, 119 का कब का एबीवैप है ये, 2/11/2020 का, और यहाँ पे लो लगाया था इसने 27/1/2021 का। तो आइए हमें इसको 27/1/2021 का ही ले लेते हैं। 27 एक दिन और पहले जाते हैं। ये हमारे पास एसबीआई का एवरेज आ गया इस एरिया का, ठीक है। तो इस एरिया का हमारे पास एवरेज है, मैं चाहूँ तो 251 का यहाँ पे भी दो, हाँ ठीक एवरेज चलेगा। 369 का हमारा एवरेज आ गया। और मैं इसका थोड़ा सा कलर को कर दूंगा चेंज, क्योंकि कलर जब एक होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सा एरिया का एवरेज है। ये हमारे हो गए एवरेज अब चेंज। सर इसका बॉर्न का यूएफ नहीं लेते क्या का बॉर्न का जब वो वीडियो को 2 बार देखेंगे ऑटोमेटिक आता है बॉर्न एबीवैप, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बॉर्न तो उसका होगा ना ऑप्शनों का, फ्यूचर का क्या बॉर्न करना है। चलिए, तो एक चीज अब हम देखने का यहाँ प्रयास करते हैं ऑप्शन को। तो एसबीआई ने गिरा, इसका मतलब एसबीआई के कॉल ऑप्शन ने बोला होगा कि मुझे गिरना है, और एसबीआई के पुट ऑप्शन ने बोला होगा मुझे बढ़ना है। तो कहाँ पे बोला कि बढ़ना और गिरना है, देखें या बोला है कि नहीं बोला है, अभी पता लग जाएगा। SBIN 400 कॉल ऑप्शन है, SBIN 380 पुट ऑप्शन है। ये हमारी SBIN की, ये SBIN का कॉल ऑप्शन है, ठीक है। आप इसमें देखिए, जो भी आप लोग स्टॉक की सेलिंग करते हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी उस प्राइस को सेल नहीं करते उस ऑप्शन को जो अपनी एबीवैप से ऊपर चल रहा हो। जब वो ऑप्शन एबीवैप के नीचे आ जाता है तब हम उसको जस्ट एबीवैप के पास सेल करते हैं, आप देख सकते हैं, और जस्ट आपका एसेल एबीवैप के ऊपर होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे कि इस लेवल में जब भी आप सेल करते हैं और आराम से उसको क्लोज होने दीजिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्लोज हुआ है और फिर उसके ऊपर आया है, तो ऐसे ही क्लोज होकर इसका लो टूटने का वेट कीजिएगा। इसका टूट जाए लो, आराम से नीचे जाने लगे, तभी आप इसको शॉर्ट सेल कीजिएगा और करके जस्ट इसके ऊपर का एसेल रख देना है। जैसे आपने यहाँ पे अगर सेल किया 29 पे, तो 31 का 2 रुपए का आपका एसेल है। आप चाहे तो इसको हेज भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जाएगा नहीं एसेल, और वहां से आप देखेंगे कि 16 तक का लो लगाया है, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है आपका प्रॉफिट के हिसाब से। और प्राइस जब भी वीवैप के एबीवैप के ऊपर आ जाए तो उसको शॉर्ट सेल नहीं करना। अगर किए भी हैं तो एक बार निकल जाइए, किए भी हैं तो एक बार निकल जाइए, आपको उसमें रहने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी ऐसी कोई भी ऑप्शन जो अपने एबीवैप के ऊपर चल रहा है उसे शॉर्ट सेल नहीं करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। और जो अपने नीचे चल रहा है उसको कभी बाय नहीं करना है। अगर आपने इतना सीख लिया ना, ऑप्शन की ट्रेडिंग में कोई ऐसा बना ही नहीं जो आपको लॉस दे दे। ना कोई थीटा, ना कोई डेल्टा, ना कोई गामा यहाँ काम करता है। यहाँ काम करता है तो लाइव मार्केट में एबीवैप उसका एक बॉर्न एवरेज काम करता है ऑप्शन में, और किसी किताब में ना पढ़ाई जाती है, ना किसी गूगल में पढ़ाई जाती है, ना किसी क्लासेस में पढ़ाई जाती है। क्योंकि इसको पढ़ने के लिए मार्केट की क्लास में आकर आपको सीखना होगा, और मार्केट की क्लास में तभी आप सीखेगा ना जब कहीं क्लास में पढ़ाया जाए, इसके बारे में कोई नॉलेज हो। इसके बारे में गूगल पे भी नॉलेज अवेलेबल नहीं है। आप बॉर्न एवरेज टाइप कर लीजिए, मिल जाए तो बताना, नहीं मिलेगा। यही लॉजिक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो सबका वो किसी का नहीं है। मतलब जो सब जानते हैं उससे पैसे नहीं बनेंगे, जो नहीं जानते उससे पैसे बनेंगे। तो बॉर्न एवरेज को आइडेंटिफाई करना निहायत, जैसे देखिए ऑप्शन बना था 36 पे, बता दिया कि भाई शॉर्ट सेल करो। आप शॉर्ट सेल करके जस्ट इसके ऊपर एसेल है और अच्छा जा रहा है। मतलब कितना 6-7-8 रुपए पॉइंट मिल गए, बहुत होते हैं एसबीआई जैसे में। अब ये बाइंग दिया है, तो बाइंग दिया हुआ तो ये अपने एबीवैप के ऊपर आएगा। आप देखिए पहले सेल में था तो 19 से उठ के यहां तक आया, और उसके बाद अब बाय में आया तो 13 से 18 तक गया। तो ये सब चीजों को ध्यान जब भी लें तो इसी के पास लें, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे हमने अक्सर कहा है कि वीवैप के पास, वैसे ही एबीवैप के पास। ऑप्शन की ट्रेडिंग ऑलवेज एबीवैप के पास करना है।
आप इसको कीजिए, इसको हेज के थ्रू करेंगे, इसको कॉल पुट दोनों देख लीजिए। आप ऐसे ऑप्शन की तलाश कीजिए जो कॉल और पुट सी और पी दोनों एबीवैप के नीचे चल रहा हो, उस दोनों को शॉर्ट सेल कर दीजिए और ये सेल रख लीजिए एक साइड का एबीवैप, आपका जाएगा ही नहीं। और एक का एबीवैप जाएगा भी तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। सबसे बड़ा फायदा यही है। मुझसे लोग पूछते हैं सर ऑप्शन सेलिंग करते हैं, कुछ ऐसा बताइए जिससे काम हो जाए। मैंने कहा बता भी दूंगा तो आप थोड़े ना कर लोगे, इमोशन भी तो बड़ी चीज होती है। तो ऐसे दो ऑप्शन की तलाश कीजिए जो दोनों ऑप्शन अपने एबीवैप के नीचे हो, कॉल भी और पुट भी, और उन दोनों ऑप्शन को शॉर्ट सेल कर दो और एसेल रख लो एबीवैप। जब तक वो आपका एसेल वन साइड का जाएगा तब तक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। और अगर एसेल वन साइड का चला भी जाए तो उस वन साइड से निकलना है, वन को होल्ड कर लीजिए। एसेल भी जाएगा तो आपको लॉस नहीं होना है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। आप इंडेक्सेस में, स्टॉक में, एवरीवेयर ये काम करता है और काफी प्रभावशाली है ऑप्शनों की ट्रेड में। इसके साथ और इंडिकेटर हिलेगा मिलेगा वगैरह वगैरह लगा लें, वो अलग चीज है, बट एसेल आपका यही डिफाइन करेगा और कुछ भी डिफाइन नहीं करेगा। जैसा कि आपको मैं बताता हूँ, अभी तो मंथ जस्ट स्टार्ट हुआ है, किसको बताऊं कौन सा स्टॉक, कोई ऐसा स्टॉक बताइए जो कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में चल रहा हो। आप लोग बताएंगे अनम्यूट करके। हिंदुस्तान यूनिलीवर डाउन ट्रेंड में। पैसा नहीं बताना है जो आप लोग खुद ट्रेड ले चुके हो और उसके बारे में कुछ राय चाहिए। नहीं सर, जेन्युइन बताइए, आप सीख पाए। एशियन पेंट सर। एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक। ओके ओके, देख लेते हैं सर। बजाज फाइनेंस। हो गया सर, ओके ओके हो गया सर। ये सबके यूज हैं, डाबर यूज करिए, डाबर को यूज नहीं किया होगा। हाँ सही कहा आपने, डाबर को किसी ने यूज नहीं किया है। वैसे स्टॉक पे जाओ, ये लोग बाय करके बैठे रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सर आप ये बताओ। आप देखिए, मैं ट्रेड नहीं करता तो मुझे पता है डाबर और कोई टच नहीं करेगा, कोई टच नहीं, लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी नहीं है बिल्कुल। ये तो डाबर है और डाबर कितना चल रहा है 503। तो डाबर का हम पी और देखिए मैं दो चीजें लाया हूं, एक पुट और एक कॉल। अब देखना है कि ये डाबर की जो 3 रुपए की है इसके साथ क्या होने वाला है, डाबर क्या करता है। ये जो डाबर की आप ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका एसेल है कितना का, 3 रुपए के नीचे 1-2 घंटे की क्लोजिंग रख लीजिए और इस ऑप्शन को बाय कर लीजिए। ये ऑप्शन अगर चलने पे आया तो 30 रुपए भी चला जाएगा, तब तक जब तक कि मेरा इस एरिया के ऊपर है ये जीरो नहीं होगा। वो कोई भी ऑप्शन जो एबीवैप के ऊपर है जीरो नहीं हो सकता। उसको जीरो होना है तो एबीवैप के नीचे आना ही होगा, मस्ट बी 100%। एबीवैप के ऊपर रह के कोई ऑप्शन जीरो हो ही नहीं सकता है। उसके माथे पे कोयले से लिखा हुआ जीरो नहीं होगा। अगर इस ऑप्शन को जीरो होना है तो इसको एबीवैप के नीचे आना होगा। मतलब ये 3 रुपए की ऑप्शन है, ये 30 रुपए जा सकता है, 100 जा सकता है, 200 जा सकता है, लेकिन जीरो इसको अगर होना है तो ए लाइन के नीचे आना होगा। तो ऐसे ऑप्शनों की तलाश करनी है आप लोगों को ऑप्शन बाइंग में। ऐसा कोई ऑप्शन में हाथ मत लगाइए जो इस लाइन के नीचे चल रहा हो। जो इसके ऊपर है इसको एसएल मान के, लक्ष्मण रेखा मान के यहीं पे लीजिए, जहां पे लेंगे वही एसएल है। खाओ मेरा एसएल 30 पैसे 40 पैसे का प्रीमियम गलता है ना, गला के नीचे चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जाएगा। स्मार्ट मनी इतना स्मार्ट है, बदमाशियां करता है हमारे साथ। ये जो 2-3 दिन उतार चढ़ा हुआ क्या हुआ है, रिटेलर के पैसे गए हैं। कौन सा बड़े पैसे वालों के पैसे डूब गए, वो तो आराम से सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। हम देते डीआईआई का डाटा 13,000 करोड़, एफआईआई का डाटा ही देखो जिंदगी भर, अपने डाटा कम होते जा रहे हैं। तो चीजों को समझिए। कोई भी ऑप्शन अगर इस लाइन के ऊपर है तो जीरो नहीं होगा, और जिसको जीरो होना है इस लाइन के नीचे आना होगा, तभी वो जीरो होगा। देखिए जिसके नीचे है तो नहीं, रिलायबल नहीं है ये। तो इन चीजों को ध्यान रखना है बस। ऑप्शन की बाइंग में, सेलिंग में एक बार एबीवैप को देख लेना है। अगर उसके नीचे है तो शॉर्ट सेल सोचना है, अगर उसके ऊपर है तो लॉन्ग का सोचना है। ये थोड़ा सा आपने पॉइंट को माइंड में कर लिया। इसके साथ साथ फ्यूचर की चार्ट भी देख लेना है या स्पॉट की, वहां भी एबीवैप के लेवल से मिला लेना है। दोनों अगर मैच कर जाते हैं आपका काम हो गया। आप यहाँ देखो, यहाँ तो आएगा ही नहीं ना, यहाँ तो आएगा ही नहीं। यहाँ तो फ्यूचर में एबीवैप देखने का तरीका ही अलग है। जैसा देखिए इसका बिल्कुल तरीका अलग है, तो मैं फ्यूचर पे आपको लेके जाऊंगा नहीं तो फिर पूरी की पूरी राम कहानी अलग हो जाएगी और मैं पढ़ाने गया कुछ, पढ़ लोगे आप कुछ, तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ऑप्शन की बात कर लेते हैं।
ठीक है। तो कोई भी ऑप्शनों को अगर आप ट्रेड करते हो और ऑप्शन में आपको ट्रेडिंग करनी है तो एबीवेप को आप वेटेज दीजिए, जब भी इसके पास आता है ऑप्शन को बाइंग कीजिए, वो आपको पैसा इंट्राडे भी करते हैं तो एबीवेप लगा के रखिए। वैसे ऑप्शनों की अगर आप बायर हैं तो कि जो 2 रुपए 4 रुपए का ऑप्शन हो, कितने का, 2 रुपए 4 रुपए का। वो किस लिए कि 2 रुपए की 4 रुपए की एसएल काफी छोटा होता है, उसकी प्रीमियम डिक्रीज काफी छोटी होती है। बड़ी वाली ऑप्शन लेंगे प्रीमियम ज्यादा गलेगा, वो डेल्टा थीटा गामा वहां वाले बोलेंगे, लेकिन इसमें वो ऐसा कुछ होना नहीं है। इसी के पास लीजिए, वहीं से भाग जाएगा। एक फायदा मिलेगा आपको, पैसा देना होगा तो बहुत ज्यादा देगा। तो इसका यूज कीजिए इंडेक्सेस में, गोल्ड में, कमोडिटी में, करेंसी में, एवरीवेयर आप इसको यूज करने की कोशिश कीजिए, ये आपको बेहतर रिजल्ट देगा। एसएल जस्ट इसका ए होगा। और आने वाले वक्त में फ्यूचर में कैसे हम इसका यूज करेंगे, फ्यूचर में इसको मिलाकर कैसे यूज करेंगे, ये पता हो जाएगा तो आप इसका और बेहतरीन यूज कर पाएंगे। ठीक है। अब जैसे देखिए फ्यूचर में एशियन पेंट यहां पे बोला कि शॉर्ट सेल करो, ये इसका एसएल है और जा ही रहा है। और एशियन पेंट फिर से दोबारा इसके पास आएगा तो फिर से शॉर्ट सेल करो, इसके ऊपर नहीं जाएगा इजीली। अब तो ये सब चीजें भी हमें सीखना होता है ट्रेडिंग के दौरान, और इसका हमें फायदा भी मिलता है। ये तो काफी नदी का एबीवेप है, हमें टॉप का एबीवेप इसमें लेना होगा तो बेस्ट निकल जाएगा। एनीवे, तो ये सब चीज करके आप एक प्रैक्टिकली एक ऐसे सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जिसमें इजीली आपको पैसा बनेगा, ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी और ट्रेड करने में भी मजा आएगा। बट इन चीजों को समझेंगे तब तो, नहीं समझेंगे तो कठिनाई ही कठिनाई है और देते रहिए बाजार को पैसा। बट हाँ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं है। और आने वाले वक्त में और ढेर सारे पैटर्न बताऊंगा, ढेर सारी चीजें बताऊंगा, बट इस पर प्रैक्टिस करके मुझे रिपोर्ट दीजिए कि सर ये भी आपके ऊपर है, नीचे है, और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, कुछ गलतियां कीजिए। जितना ज्यादा गलतियां करेंगे उतना ही सीखेंगे। फी मार्केट तो लेगा ही लेगा, लेकिन माइनर देना है, ज्यादा फी नहीं देना है कि 10 to 12,000 का फी एक ट्रेड में दे दिया। ऐसा कैसे भाई, मार्जिन बचाने गए थे कि हम फी देने गए थे मार्केट को, तो ये नहीं करना है। तो जितना मार्जिन बचेगा उतना तो फी हो जाना है बाजार का। क्लियर है? कोई और कठिनाई तो पूछिए इसमें, अब क्वेश्चन किया जाए। गुरुजी एबीवेप हाईएस्ट पॉइंट पे लगाना है या लोएस्ट पे? एबीवेप आप लोएस्ट पे लगा दीजिए। ओके, हाँ स्विंग लो पे लगा दे। हाँ स्विंग लो पे लगा दीजिए, वहां से वो मंथली का ले लेगा, मगर 2-3 महीने पहले का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी आपने बोला कि एबीवेप जो है ऑप्शन के केस में बॉन्ड के आसपास लगाना चाहिए, तो बॉन्ड जैसे ऑप्शन और आपको नहीं लगाना, वो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा जब 2-3 महीने पहले आप लगाएंगे तो। अच्छा, 2-3 महीने पहले का हम जब लगाएंगे तो ऑटोमेटिक वहां से पकड़ लेगा। स्विंग लो के पास आप लगा दीजिए स्पॉट की चार्ट पे। ओके, इंस्ट्रूमेंट में आपको ट्रेड करना है, वो ऑटो वहां पे लेके चला जाएगा। ठीक है गुरुजी, करने की आवश्यकता नहीं है। और एक इतना प्रभावशाली है कि आपको एसएल, आपको टारगेट सब कुछ बताएगा। आने वाले वक्त में इसका डिटेल बताऊंगा, अभी तो बस जस्ट बिगिनिंग है, तो पहले इतना तो करना सीख लें तो बहुत मजा आएगा। बायर जो अभी तक पैसे लूज करते थे 2-2 रुपए के ऑप्शन को 50-50 रुपए भी जाते हुए देखेंगे आप। जैसे मैंने क्या कहा कि डाबर की ऑप्शन है, इसको 0 होना है ना तो अपने एबीवेप के नीचे आना होगा, अन्यथा 30 रुपए भी हो जाएगा और 70 भी हो जाएगा, कुछ पता नहीं है इसका। लेकिन जब तक एबीवेप के ऊपर शॉर्ट का कैंडिडेट नहीं है, कोई गलती से भी ओटीएम समझ के इसको शॉर्ट ना कर देना है। आप लोगों में से अक्सर लोग को सिखाते हैं ओटीएम दोनों शॉर्ट कर दो, बन जा करोड़पति, और 3 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट किया या 5 रुपए का दे दिया उसके 50 रुपए, नहीं देना है। ठीक है, एबीवेप के ऊपर है, आपका नहीं है, शॉर्ट सेलर का नहीं है, बायर का है। और गुरुजी ये चार्ट हमें देखना है 15 मिनट 1 घंटे के चार्ट पे, 1 घंटे की चार्ट पे रिलायबल सिग्नल मिलेंगे। 15 मिनट के चार्ट क्या देखना है, 1 आवर का देख लीजिए, क्या दिक्कत है। 1 आवर का चार्ट पे, ठीक है गुरुजी। हाँ आप उसमें 1 आवर देखिए, बहुत अच्छा है। एक्सपर्ट ही जा जाए तो 10 मिनट का भी देखिए, कोई इशू नहीं है, वो जाएगा ही नहीं। तो सर निफ्टी या बैंक निफ्टी में हम PE2 देख लेंगे जो कि एबीवेप के नीचे है, दोनों को सेल कर सकते हैं। उसमें विक्स को देखना है नहीं देखना है, राइट? कि देखना है उसमें बस एबीवेप को देखना है, कोई रिस्क नहीं है। एबीवेप के नीचे होगा तभी वो काम करेगा। और विक्स, डाउन ट्रेंड विक्स में ही शॉर्ट सेल की ट्रेड लेना है, अनस्टेबल विक्स में नहीं लेना है। इस चीज को हमेशा याद रखिए। ऑप्शन सेलिंग में विक्स काफी इंपॉर्टेंट होता है इंडेक्सेस में। हायर विक्स, इंक्रीजिंग विक्स में शॉर्ट सेल नहीं करना है, नहीं तो आपके कपड़े उतार लेगा बाजार, भागने का मौका नहीं देगा, सारे पैसे लेके चला जाएगा। तो हायर विक्स को अवॉइड करना। यहाँ पे देखिए कितना, कब डेट कौन सा इसका है, 8/1/2021, ये टॉप है ना एशियन पेंट का। तो चलिए 8/1/2021 में देखता हूँ। ये देखिए एशियन पेंट का ये जो एरिया है काफी बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो एशियन पेंट दोबारा जब भी इस एरिया में आएगा वहां रिएक्शन लेगा और गिर जाएगा।
जब भी इस लाइन के पास आएगा वो शॉर्ट सेल का कैंडिडेट बनेगा और उसके पास जाकर वो गिर जाएगा। ठीक है, इसको जाने में काफी कठिनाई होगा ऊपर। और अगर इसके ऊपर जाकर ये 2 क्लोज कर देता है, 2 डेज क्लोज कर जाता है, तो ये जो हाई है इसको ब्रेक कर देगा। याद रखिएगा, अगर 2 डेज क्लोज कर जाता है, कहीं भी करे, 2000 के लेवल पे करे, 21 पे करे, देखो याद रखिएगा कि वहां से आपको लॉन्ग हो जाना है, ये हाई ब्रेक होने वाला है। तब हम पोजिशनली जा सकते हैं इन्वेस्ट करके, पोजिशनली जा सकते हैं 100%। तो राइट। जैसे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े पैसे हैं, वो जानते हैं क्या कहते हैं अपने स्टाफ को? स्टाफ को साफ इंस्ट्रक्शन होता है कि एबीवेब के पास से स्टॉक आएगा, परचेज कर लेना। इस डेट के एबीवेब के पास आएगा, तुम इतने सौदे ले लेना, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख क्वांटिटी जो भी लेना होता है वहां पे उनका ले लेना। ये साफ इंस्ट्रक्शन होता है, कोई बट नहीं स्टाफ को। वो वेट करते रहते हैं कि उस एबीवेब के पास आएगा, वहां लेना है। और हम रिटेलर्स क्या देखते हैं? चाइना ने क्या कहा, कोरोना का डाटा क्या है, इंडिया की इन्फ्लेशन रेट क्या है, जीडीपी ग्रोथ कितना हो रहा है, और एफआईआईडीआई ने कितना का सेल किया। सर ऐसा नहीं होता है बाजार में। हम 95% लूजर है ना, हमारे लूजर होने के जिम्मेवार हम खुद हैं, दुनिया नहीं है। मार्केट हमेशा इसलिए राइट होती है, हम हमेशा रॉन्ग होते हैं। मैं बार बार क्यों ये कहता हूँ, लोग इसको हल्के में लेते हैं, लोगों को लगता है ये वो। मैं भाई, मेरा काम है गाइड करना, बाकी तुम्हारी मर्जी, मरो या जियो, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो बता रहा हूँ, मुझे नहीं सुनोगे, कल मार्केट को सुनना पड़ेगा, और वो जब सुनाएगा तो उसकी फी है, और अच्छी खासी फी है। गुरुजी का फी कुछ भी नहीं है, मार्केट का फी तो इतना है कि देते देते थक जाओगे, इस जन्म में ना दे पाओगे। तो इस चीज को समझिए, करने का प्रयास कीजिए, बड़ा पैसा बनेगा, धीरे धीरे कन्विक्शन आएगी। हम 1-1 रुपए के ऑप्शन को 50 रुपए करेंगे और होल्ड करवाएंगे, और आप ही लोग को कहेंगे राइड करो, बेचना नहीं है किसी को, वो भी करेंगे। लेकिन पहली अपनी कन्विक्शन से जस्ट ट्राई विथ 1 लॉट। ओके, कोई और डाउट? हेलो सर। हाँ सर। सर आपने बॉर्न बोला और फियर भी बोला, वो फियर क्या समझे नहीं? फियर मतलब सर जहां सबसे ज्यादा डर हो, जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ हो, वो लेवल होता है। आप 3 मंथ 4 मंथ कोई भी सेम लो पे लगा लीजिए, हमें तो 2-3 महीने पहले का एवरेज चाहिए बस। ठीक है सर। सर जैसे बैंक निफ्टी में अभी एवीवेप को ब्रेक किया है, तो फिर वो नेक्स्ट कैसे मतलब देखेंगे? एक बार बैंक निफ्टी का देखने लगा। देखिए सर, बैंक निफ्टी को आपको देखने के लिए करना क्या है, एबीवेप को तो कर दिया ब्रेक। अब बैंक निफ्टी तब तक, जब तक इस एबीवेप के ऊपर 2 क्लोज नहीं देगी, 2 क्लोज नहीं देगी, तब तक बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी, बात खत्म। ये हमारा बैंक निफ्टी का एबीवेप एरिया है, कहाँ भी तो आया भी नहीं है इसका लो का। इसका एबीवेप ब्रेक किया होगा बैंक निफ्टी ने, है ना, पुरानी वाली का नहीं किया। इसका तो यहाँ पे कब 29,000 का डेट क्या है, 22/12/2000। इसका एबीवेप हमें देखना होगा, इसका एबीवेप कहाँ पे है, 28/1 है ना। जस्ट इसको ब्रेक किया है अभी जस्ट। ये जो एरिया है ना इसका 33,162, 33,000 का, वो सपोर्ट का काम करेगा। और इसका टॉप एरिया कहाँ है, कब डेट क्या है, 16/2/2021। अब बैंक निफ्टी को ये जो एरिया आप देख रहे हैं 36,230, इसके ऊपर जब तक अब 2 क्लोज नहीं देगा बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, इसी के पास जाकर रेजिस्टेंस लेने का काम करेगा। याद रहे आप लोगों को, इसके ऊपर अगर 2 क्लोज कर जाता है तो फिर से हाई को ब्रेक कर देगा, ट्रेंड चेंज कर देगा। तो ये काफी इस जोन में और इस जोन में बैंक निफ्टी अभी ट्रेड करेगा। ये जोन देख रहे हैं यहाँ बाइंग, ये जोन देख रहे हैं यहाँ सेलिंग। ये 2 जोन को आप माइंड में रखना है, ठीक है।
और जो एग्रेसिव आप लोगों में है वो इस एबीवेप पे ट्रेड कर सकते हैं। इसके पास जब भी आए तो आप शॉर्ट सेल कर दीजिए इंट्राडे में, कल के लिए, मंडे के लिए, यहीं से प्राइस बैक होने की कोशिश करेगा ये जो एरिया है। लेकिन अगर इसके ऊपर इंट्राडे में सस्टेन कर जाए 1-2 घंटे तो उसके बाद प्राइस को एसएल का काम करेगा नीचे की तरफ सपोर्ट का। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ए एरिया और ए एरिया में क्लोज हो चुका है बैंक निफ्टी आपका, तो स्टडी करना है चार्ट की, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। और इस तरह से नीचे जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा एवरेज प्राइस भी इसका नीचे आता रहेगा। तो इन 2 चीजों को स्टडी कर लीजिए और उसके बाद ट्रेड करते रहिए। इसके साथ बाकी बहुत सी चीजों को आपको यूज करना है, क्योंकि फ्यूचर की जब आप ट्रेड करते हैं तो उसमें काफी चीजों को देखा जाता है, सिर्फ एबीवेप को नहीं देखा जाता है। एबीवेप को देखा जाता है तो इस एबीवेप को वेटेज देंगे, यहाँ का लेवल का जो हायर एबीवेप होता है। स्विंग लो स्विंग हाई का एबीवेप फ्यूचर में ज्यादा कारगर नहीं होता है, वो ऑप्शन में काम करता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? हेलो मनीष जी, कोई क्वेश्चन है या सेवा समाप्त की जाए आज की? मेरा 1-2 क्वेश्चन था, वो इनिशियल जो सीईपी का जो आपने बताया था उसी के बारे में। तो ऑब्वियसली मेरी गलती हुई थी, मैंने चैनल का मैसेज नहीं देखा था और आपका वो मैसेज देखा था कि इन द मनी सीईपी बेच दीजिए। तो मैंने क्या किया था, 36,000 सी बेचा था, 37,000 पी बेचा था, टोटल प्रीमियम था 3,000 उस टाइम। 3,000 नहीं 2,500। तो आपने जो समझाया उस हिसाब से मेरी गलती ये हो गई कि मैंने 34,000 खरीदा, जबकि मेरे को खरीदना था 33,500 का पी। करेक्ट ना गुरु? आपको 2,000 के रेडियस में खरीदना था। अच्छा सर, मैक्सिमम ठीक है, ठीक। प्रीमियम अगर आपने 2,500 रुपए लिया है तो 2,000 के रेडियस में ही उसको ब्लॉक करना था दोनों साइड से, कॉल और पुट बाय करके। मैक्सिमम ऐसे 1,000 पॉइंट में लेते हैं बेटर, लेकिन 2,000 में कर लीजिए, बहुत अच्छा है मैक्सिमम, तो उसमें आपको लॉस नहीं होगा। सम का कुछ परसेंटेज होता है सर ये रेडियस? आप लोगों को ऑप्शन कैलकुलेशन नहीं पता, इसका मतलब ये तो मैं समझ गया, कुछ लोगों को पता नहीं है ऑप्शन कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सर आपने अगर 2,500 प्रीमियम लिया है तो आप जो ब्लॉक करोगे उसके अंदर ही करना है ना, नहीं तो फिर लॉस हो जाएगा ना। नहीं सर, जैसे अभी हमने सुबह अभी बात करी थी, काम करेंगे, मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन कैलकुलेशन सिखाने के लिए क्या है ना, वो पूरा क्लास रूम चाहिए बोर्ड वगैरह पे समझाने के लिए कि देखो इतना में से इतना गया तो इतना होगा, इतना में से गया तो इतना होगा, तब समझ में आएगा। ऑप्शन कैलकुलेशन में या तो मेहनत कीजिए चिप्स और हवा पे, नहीं तो होता है क्या कि एक व्यक्ति को फोन पे काफी समय दीजिए, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, तब वो ऑप्शन कैलकुलेशन समझ पाता है। सम टाइम तो एक व्यक्ति को ऑप्शन कैलकुलेशन समझाने में 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं, मुझे जहां तक जो मेरी एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफी हार्ड सब्जेक्ट है ऑप्शन कैलकुलेशन है। और जो व्यक्ति ऑप्शन कैलकुलेशन नहीं समझेगा वो हेजिंग समझ ही नहीं सकता है। उसे मैं 50 चीजें बताऊंगा, वो एक बार गलती करके सब कुछ दे देगा। सर एक बार जरा ब्लॉकिंग बता दीजिए, ब्लॉकिंग एक बार कहीं पे दिखा के बता देते क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे ब्लॉकिंग में ये बता रहा हूं सर कि अगर आपने अभी की जो सिनेरियो को मैं मान लूं 0 लाइन, अभी मार्केट है 34,000, 35,000 मान लो 35, अब मुझे करनी है सेल, चलो जी मैं सेल करता हूँ। यहाँ पे 34 की पी आप देख रहे हैं और 34 की सी, ये दोनों का सम लगभग 3600 है। ठीक है, इन दोनों का सम लगभग 3600 है। कितने का आपने लिया है यहाँ पे देख लेंगे, 1,000 पॉइंट ऊपर और 1,000 पॉइंट नीचे, हमने 3600 का प्रीमियम लिया है। अब मुझे इससे 2500 पॉइंट नीचे और इससे 2500 पॉइंट ऊपर की कॉल और पुट बाइंग करनी है वीकली वाली। तो कहां होता है, आप खुद से काउंट कीजिए 2500 पॉइंट, 3500 में 2500 को प्लस कीजिए, 33,500 कितना 37,500 सर। तो 37,500 राइट, यही हुआ ना। 3500 में 2500 रुपए ऐड कर दीजिए, आपने कर दिया इसमें ऐड, देख लेंगे 35,000 में 2500 मैंने 2500 ऐड कर दिया, तो कितने आते हैं 37,500। अब नीचे की तरफ 2500 माइनस कीजिए, कितना आता है 32,500। ओ सॉरी एक मिनट रुकिए,
मैंने कॉल कौन सा बाय किया है वही, तो मुझे लगा 58 कैसे होगा, गड़बड़ है, ऐसे कैसे। ये 3400 की जो कॉल है इसमें 2500 पॉइंट ऐड कीजिए, कितना होता है? 36,500। अब सही है, अब सही, वही मैंने कहा प्रीमियम काफी कम है ठाकुर का, 144, अब सही है। और 3600 की पुट है 1000 की, तो इसमें 2500 माइनस कीजिए 36 को, 33,500। 33,500। इसमें प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा हमें है, तो अगर आपको करना है, ये तो इसलिए ज्यादा है कि इस साइड में वेव है, वो कल गल जाएगा, तो ए दोनों को आप बाय करेंगे, ये दोनों को आप शॉर्ट करेंगे। क्लियर है? तो सर जो डिफरेंस निकाला आपने ना सर, सर वो आपने स्ट्राइक और स्पॉट के बीच में जो टोटल सम है, और जो स्ट्राइक और जो हमने स्पॉट अभी चल रहा है या फ्यूचर चल रहा है उसके डिफरेंस को माइनस करा है ना सर उस सम से, वो फिर हमने उनमें ऐसे समझिए कि 3600 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितनी है 225 और 144, कितने हो गए 365। 365 हमारे पास 36 है, और यहाँ कितने हैं 365। कल को कोई लोअर सर्किट या अपर सर्किट आती है तो फिर भी हमारे पास 700 का वेटेज होता है, मतलब 700 हवा हमारे पास होता है। नहीं सर, मैं एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहा था, हमने 1000 ही क्यों माइनस करा, वो स्ट्राइक का डिफरेंस है ना सर, वही लिया है ना आपने इसमें, जो 35,000 के ऊपर दूरी है 36,000 की, और 35,000 के नीचे 34,000 सीई की जो है। आप ऑप्शन कैलकुलेशन नहीं समझ पा रहे हैं सर, आप बस पॉइंट को देखते 1000 पॉइंट ऊपर लेते हैं, ऑप्शन कैलकुलेट कीजिए ना। 3600 आपने प्रीमियम लिया जी, तो 3600 तक तो आपको लॉस नहीं होगा, मार्केट कहीं भी जाए। हाँ। आप समझिए, लेकिन मार्केट जब वाइल्ड मूव लेती है तो प्रीमियम ऐड कर दिया जाता है, और 36 जाने से पहले लॉस दिखाएगा, तो हमारी जो बाइंग होगी उसके अंदर ही होनी चाहिए, 3600 की रेडियस को पार नहीं करना चाहिए, उससे 1000 पॉइंट अंदर होना चाहिए। अच्छा, उसके 1000 पॉइंट अंदर। अगर आपको मार्केट एक्सट्रीम रेंज बाउंड लगता है तो 500 पॉइंट अंदर रख लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं करना है कभी भी कि निकलाइन पे चला जाना है या बाहर निकल जाना है। अगर ऐसी गलती करेंगे, जो कि जनरली 90% जो ऑप्शन के ट्रेडर है वो करते हैं, तो आप भरेंगे, तो मार्केट को आप फी देंगे। और इसको इसलिए करना है मिडनाइट होल्ड के लिए, अगले दिन मार्केट रेंज बाउंड खुलता है फिर से निकल जाइए। ठीक है, 3 बजे फिर ले लें, 3 बजे तक आपको लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं अपना कभी दूसरा भी वाला कर सकते हैं सर कि हाई विक्स में नहीं करना है। आप हाई विक्स में भी इसको कर सकते हैं, लो विक्स में कोई फर्क आपको तो पड़ना नहीं है। मार्केट क्या बिगाड़ेगा इसमें, कल को 2000 पॉइंट गैप अप कर ले, इसमें गैप डाउन कर ले, विक्स को कर दे कुछ भी, मेरा क्या लेगा इसमें। विक्स को कर दे कल डाउन या तो 30% या कर दे 30% आप, हमारा क्या जाएगा इसमें। हम हमारा लेगा ही क्या, कुछ नहीं ले सकता है बाजार। रही होगा ना, बहुत से बहुत कॉस्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट होगा ना। हमने यहाँ पे 365 प्रीमियम दिया है, अगर मार्केट रेंज में रहा तो इस 36 में से भी 400 पॉइंट प्रीमियम जाएगा ही जाएगा थर्सडे तक, तो हमारा कोई लॉस नहीं होना है। ये 0 हो भी जाएगा तो इसमें 400 पॉइंट जाना है, मेरा कोई लॉस नहीं होगा। सर फिर गैप अप गैप डाउन की आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी होगी ना इसमें, इसको ऐसे ही रखें। प्रॉफिट होगा सर गैप अप गैप डाउन में। जैसे कल को जो भी 35,500 की पुट लेकर गए होंगे इसके साथ, उनको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, 100% प्रॉफिट हुआ होगा। जो 3500 की पुट लिए होंगे उनको लॉस नहीं हुआ होगा, वो कॉस्ट पे बैठे होंगे, और 100% कॉस्ट पे होंगे। मैं यहाँ 100% वर्ड यूज कर रहा हूँ, कोई 99 नहीं, 1% भी क्यों गुंजाइश करेगा। अगर आप सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि मैंने चेक किया था, आप सही बोल रहे हैं, वो प्रॉफिट में एक्चुअली। सर आप आज चेक कर रहे हैं, मैं तो इसको एक जमाने से चेक कर रहा हूँ, इसका तो मेरा रोज का चूहे बिल्ली का मेरा खेल है इसके साथ। इस चीज को समझिए, आप आज चेक कर रहे हैं ना, मुझे कोई ऑप्शन बताइए, मैं 2 मिनट में उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता दूंगा उसके साथ क्या होने वाला है। तो ऐसा नहीं है, देखिए नॉलेज ऐसी हो जो हर मार्केट में काम करो, जिसमें आपको डर नहीं हो, जिसमें डर और भय हो, उसमें ट्रेड बिजनेस डर से नहीं होता है। वी आर बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन अगर डर के बिजनेस करेगा, मेरा लॉस होगा मेरा प्रॉफिट होगा, वो दुकान क्या चलाएगा अपना, वो दिन भर तो डर से कांपता रहेगा। आप इंश्योरेंस करवाए हो ना, शांति से बैठो, इंश्योरेंस कंपनी समझेगा क्या करना है। हमें प्लान पता होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों उसको ले रहा हूँ, उसके पीछे की लॉजिक क्या है, कहाँ का लेना है। 90% जो रिटेलर्स हैं यही गलती करते हैं। उनके माइंड में क्या होता है कि वीकली वाला तो 0 हो जाएगा, तो दूर वाला बस ले लेते हैं, तो पैसा मुझे बन गया, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। झुंझुन वाला बनना है, मार्केट उनको झुंझुना थमाती है, हर बार कभी 10,000 का झुंझुना, कभी 50,000 का झुंझुना, वो बजाते रहते, कहते हैं पिछली बार 50,000 का बजाया था ना, इस बार रिकवरी कर लूंगा तो 10 वाले बजाऊंगा। अरे पूरी उम्र गुजर जानी है आपकी इस लालच में, ऐसा लालच नहीं करना है।
पैसा बचाइए ना, मार्केट घर आकर देगा। थोड़ा सा हम लोग गलती करते हैं, गुरुजी मार्केट बहुत बढ़ा देते हैं। नमस्ते गुरुजी, विशाल बोल रहा हूँ। जी नमस्ते सर। ये हम लोग ने जो 2500 पे ब्लॉक किया, अगर वेव चालू है तो उसको राइड करते जाना है, अगर रेंज बाउंड हो गया तो इसको बुक कर देना हाँ, है। रेंज बाउंड तभी करेक्ट बुक ना? करना है। बहुत वेरी गुड आंसर क्वेश्चन किया आपने। अगर वेव चल रहा है तो हमारी तो लॉटरी है ना। कल को जैसे आपने इसको लिया था 35 लेते, मार्केट तेजी से नीचे गिरता चला जाता, ये तो लॉटरी थी, गिरने दो। 400-500 पॉइंट का प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा हमने 1000 पॉइंट ब्लॉक किया है उसमें से 700 पॉइंट तो अपना है ना, तो इजीली हमें मिल जाना था। उसमें 7 में से कुछ नहीं तो 400 to 500 पॉइंट का प्रॉफिट होता, तो 500 पॉइंट बहुत होते हैं। तो इस चीज को समझिए। थैंक यू। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से, और इस पे प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, गलती मत कीजिए, वरना मार्केट की फी ऑलवेज हायर है। देते देते आप थक जाओगे, उम्र कम पड़ जाएगी, मोह से माया से मुक्ति मिल जाएगी, पर सक्सेस नहीं मिलेगी। सर रेंज बाउंड मार्केट में इसमें लॉस हो सकता है क्या? सर रेंज मनीष बाउंड बोल रहा हूँ। मार्केट में इसमें लॉस हो सकता है क्या? लाइव चेक कर, लाइव मार्केट बताएगी ना। सर एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी ये वीडियो रिलीज कर दीजिए सर, दोबारा मोमेंटम बना रहेगा ना। ओके सर, थैंक यू। और आप लोग इसको देखिए। गुरुजी सर मेरा दूसरा वाला गुरुजी क्वेश्चन एक क्वेश्चन, जो मैं आपको फोन पे बोला था, एक क्वेश्चन गुरु मैं पूछ लूं अगर आप एक थोड़ा सा आप लोग इजाजत के दे तो भैया। क्वेश्चन बहुत होते हैं, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, सिर्फ क्वेश्चन पूछते हो और बाद में भूल जाते हो। गुरुजी आज जो आपने बताया है इस पे आज प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट 2 वीक तक 3 वीक तक प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आपको मेल पे डाल सकते हैं क्या? मेल पे नहीं डाल सकते हैं, आप सीधा वो जो टेलीग्राम का चैनल आप लोग के लिए ग्रुप है ना, उसमें डाल सकते हैं। ठीक है गुरुजी। आप इधर उधर क्यों डालेंगे? आप लोगों का स्पेशल ग्रुप बना हुआ है, किसी इतने मेंबर हैं, 45,000 मेंबर में से मुझे 100 मेंबर मिले थे 50 मेंबर ग्रुप बनाने के लिए। आप में कुछ तो बात है कि वहां पे है। मैं चाहूं सर तो एक दिन वहां 2000 लोगों को भर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं गुरुजी, मैं 5000 मेरा तो 1 मिनट में, लेकिन वो चाहिए नहीं। पहला सेशन है गुरुजी मेरा तो, और आपकी पहली क्लास ली है तो आपके लिए ग्रुप बनाया, आप वहां पे मैसेज डालिए, आपको जवाब वहां मिलेगा। मैं नहीं दूंगा, बहुत से लोग हैं देने वाले, वो मिलता रहेगा। उसमें कभी एक कंफ्यूजन किसी ट्रेडर को नहीं आएगा कि टाइम पे आंसर ना मिले। आप अपने आप से सवाल करो कि आप लोग मात्र वहाँ 80-90 लोग हैं, बाकी तो बॉट है। उसके तो क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि उतने स्टूडेंट को रखूं जितने को मैं संभाल पाऊं, जितने को मैं सिखा पाऊं। उतना जब अब सर का दर्द ले लेना अपना और खुद परेशान रहना, क्या फायदा है? सही बात है। चीजों को समझिए, कुछ होना जाना है नहीं, मेरा भी टाइम जाना और आपका भी जाना, और यही मुझे करना रहता सर ना। तो कम से कम 5000 लोग होते उस ग्रुप में, और मैं जिस दिन चाहूं उस दिन 3000 रिक्वेस्ट पेंडिंग है। एक मैसेज मुझे बस टेलीग्राम पे डालने हैं, 5000 मेंबर हो सकते हैं, मुझे ही पता है। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। मुझे करना नहीं है ना, मैं 5000 का आंसर कैसे दूंगा? अभी आप देखिए आपकी क्लास चल रही है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सबका दे नहीं पा रहा हूँ। हैंड राइज अभी है। पार्थ मोदी कहा जाए, क्या क्वेश्चन है? बस बढ़िया है, आपसे बात करनी थी इसलिए हाथ ऊंचा किया था। क्या बात है, क्या बात है। देखिए अब बात करने के लिए हाथ ऊंचा करना पड़ता है ना। बहुत दिनों से बात नहीं किया था आपसे, इसलिए। चलिए तो हम लोग फोन पे बात कर लेंगे आराम से, ठीक है? अच्छा ठीक है, बढ़िया है ना बाकी सब? हाँ सब बढ़िया है। अब समझ आया कि आप कहते हो कि पंटर 1 रुपया भी खा के दिखाए। अब यही चीज कंसेप्ट देख रहे थे, ये जब आप ट्रेड देखते हो। ऐसे मैक्रो कॉन्सेप्ट है, ऐसे बहुत सी हैं जो कि झेलना है, आने वाले वक्त में सीखना है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट तो बस एक तीर निकला है, पंटर के घर में आग लगाएगा, अभी बहुत निकलने वाला। ठीक है, चीज को समझिए। पहले नॉलेज की उस सीमा पे तो खड़े हो जाइए जहां से हर चीज आपको दिखे कि मुझे करना क्या है। इन्वेस्टमेंट करते हैं आप लोग ना, ऐसे ऐसे स्टॉक होगा ना कि हाथ रख देंगे मल्टीबैगर बन जाएगा, बट क्या आप उसको राइड कर पाएंगे? आने वाले वक्त में वो भी बताऊंगा कि कैसे उस पर हाथ रखेंगे वो भग जाएगा। 4-5 गुना तो उसके माथे पे कोयले से लिखा होता है कि जाएगा। क्यों जाएगा वो लाइव मार्केट में मैं करके दिखाऊंगा। जब चला जाएगा तो कहना कि हाँ सर ने आप कहा था और गया, कोई इफ बट नहीं। तो कहोगे सर आपको इतना पता है तो अंबानी क्यों नहीं बने? अरे प्रॉब्लम है, इमोशन भी तो कोई चीज होता है। मैं भी ट्रेड लेता हूँ, 200% बढ़ा, बेच के भाग जाओ। हर इंसान की टूटने की एक लेवल होती है। मुझे पता है कि इसमें प्राइसिंग ऐसा इतना जा सकता है, बट वो मार्केट इस तरह से रिएक्शन करती है ना कि आपको एग्जिट करवा देती है। और प्रॉफिट जब बड़ा होता है, हमारी स्क्रीन पर मुझे 30-40 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, तो मन में होता है यार बहुत है मेरे लिए, नहीं चाहिए, मोह माया से मुक्त रहो, बेच के निकल गए। तो ये चीजें होती हैं, और ये आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। दैट्स अ रीजन, ये लॉन्ग जर्नी। प्रैक्टिकल वे में हमें चलना है। प्रैक्टिकल वे में नहीं चलेंगे, मार्केट हमेशा हमारे साथ बुरा करेगी। एनीवे,
कीजिए इसको। मुझे आशा है कि आप लोग इस पे कुछ बेहतर कर पाएंगे और अच्छा लगेगा मुझे जब आप इसमें कुछ बेहतर रिजल्ट कर पाए। और बाकी तो मैं हूँ ही आपके साथ ग्रुप में, आपको कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप मैसेज करेंगे, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। बाकी आप लोग सर वन क्वेश्चन मनीष जी का क्वेश्चन ले लीजिए सर प्लीज। हाँ हाँ कहिए। सर अगर बाकी इजाजत दे तो थैंक यू शारदा जी, शायद आप ही ने बोला कि मैं कब से बोल रहा था। वो सर जो आपको कॉल पे पूछ रहा था कि दूसरा वाला क्वेश्चन, ये अपना 37,000 आपने मंथली दिया था और फिर 37,000 वो वीकली सेल पे था ना, आपने 200 के आसपास ही उसको सेल का कॉल दिया था वापस बैलेंस के लिए। वो 200 की जो वैल्यू निकाली थी आपने कैसे निकाली वो थोड़ा सा, क्योंकि वो ट्रेड वैसे उस टाइप के आपने काफी दिए हैं, मैंने काफी सारे करे, बट वो हमेशा ये पॉइंट नहीं समझ में आता कि वैल्यू कैसे निकली। वो अब इसके बाद 37,000 की जो कॉल ऑप्शन थी और 37,000 की वीकली कॉल सेल थी, राइट? हाँ जी गुरुजी, वही उसमें आपने 200 हाफ एज वाली। ओके 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 ओके। हाँ सर, उसमें वो वैल्यू हाफ कैसे निकली थी? हेज की उसमें क्या था कि मैंने 1200 पॉइंट का प्रीमियम लिया था, बदले में 624 पॉइंट मार्केट से लिया और 1200 पॉइंट दिया था। जो लिया वो वीकली था, जो दिया वो मंथली था, तो उसमें हमारा 600 पॉइंट में ही मंथली मिल रहा था। ठीक है, तो लॉजिक ये था कि अगर मार्केट 1000 पॉइंट नीचे भी गिर जाएगा तो हमें तो लॉस नहीं होगा, 1000 पॉइंट ऊपर भी जाएगा तो हमें लॉस नहीं होगा, और मार्केट इस 1000 पॉइंट में ऊपर नीचे घूमता रह जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। मार्केट इज मोर देन ए स्मार्टर। वो क्या किया, कमबख्त एक ही दिन में 2000 पॉइंट लेके चला गया। क्या अच्छा 1000 में आया हो, मैं 2000 में चलूंगा, तो मार्केट तो 2000 में लेके चला गया। मैंने कहा ओके बढ़िया है, लेके जाओ। पूरे मंथ है मेरे पास मार्च। अब मैं मुझे क्या करनी है कि मंडे को वो जो 37 वाला था उसको बुक कर लेना है वीकली को, और 37 वाला ही नेक्स्ट वीक एक्सपायरी सेल करना है। उसके नीचे का गलती से भी सेल मत कीजिएगा 3600 का या 3500 का, नहीं तो बजट के दिन जो हाल हुआ था ना वही होगा। तो वो सर एक्स्ट्रा भी 2 लॉट और क्यों सेल करवाया आपने बाद में, उसका क्या? हाँ 2 लॉट हम लोग कर सकते हैं, 2 लॉट करना है, बट एसेल रखना है 37 का। हाँ वो 37,200 आपने ग्रुप में डाला। हाँ वो एसेल रखना है, आप 2 लॉट कर दो, 3 लॉट भी कर दो, लेकिन एसेल वही रखना है। मार्केट उसके ऊपर अब इजीली नहीं जाएगी, लेकिन एसेल जरूर हो रखना है। सर ये वाला आपका जो ट्रेड होता है हमेशा मैं इससे कुछ ना कुछ 100-200 पॉइंट निकलते हैं। मैं अभी बहुत अभी स्टॉक में ऐसे ट्रेड आने हैं, समझ रहा हूँ सर, ये आने हैं, करेंसी में आने हैं, और वर्ल्ड के नैस्डैक वगैरह ये सब में लेकर जाएंगे आप लोगों को। पहले ये छोटे छोटे चीज तो सीख लीजिए जो बड़े बड़े ट्रेनर के लिए भी बड़ी चीजें हैं। बड़े से बड़े ट्रेनर इंडिया के जो टॉप की मैं बात कर रहा हूँ, जो 10 लाख फी लेते हैं ना, अगर वो बता दें तो मैं ट्रेनर को कहूँ भाई आप गुरु हो मेरे। नहीं जानते हैं कोई, मैं दावे से कह सकता हूँ जितने लोग हैं आप पूछ कर बताइए, एक को भी नहीं पता है। वो कहेगा बॉर्न एवरेज ये क्या होता है, पहला क्वेश्चन करेगा बंदा। मैं बता रहा हूँ आपको, 8 से 10 लाख फी लेगा आपसे सिखाने का ना, लेकिन कहेगा बॉर्न एवरेज ये क्या होता है, पहला क्वेश्चन करेगा। तो उसको मैं खाक भी बताऊं कि इसके बारे में 10 क्लास में लूं तो भी कम है, इतना कुछ इसमें छुपा हुआ है। मैंने कहा ना कि मल्टी वगैरह जो बनता है माथे पे कोयले से लेके हुआ होता है, कैसे क्या मुझे पता है, मार्केट नहीं बताया है, ये प्राइस बताएगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो प्राइस पे लगाने के बाद प्राइस बता देता है कि उसको कहां पे स्मार्ट मनी इंटर कर रहा है। तो जो स्मार्ट मनी इंटर करता है वो 10-20% के लिए इंटर करता नहीं है, उसको कम से कम 500 से 1000% चाहिए तभी वो इंटर करता है, ऐसे इंटर ही नहीं करेगा। तो ये तो जनरल चीजें हैं, बट रिटेलर तक पहुंचाई नहीं जाती है, उनको फालतू की चीजें, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये स्मार्ट मनी और पार्थ भाई और आप एक कैटेगरी में आने लगे हैं। पार्थ भाई का भी 500% 300% के बिना तो बात नहीं होता। तो लगता है अरे क्या बोल रहे हो भाई। सिंपल सी बात है यही कि इस चीज को समझिए, ट्रेडिंग करना इजी है। हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाकर जीवन भर कोसते रहते हैं, ट्रेडिंग ऐसे ट्रेडिंग वैसे ट्रेडिंग। अरे कुछ नहीं ट्रेडिंग है, आप गलत करोगे और दूसरे को दोष दोगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। अभी बहुत ही मैं इस पे आने वाला हूँ, फ्यूचर में आप लोग ट्रेड करते हो ना, आप करो कि जो लोग डब्बे पे ट्रेड करते हैं वो डब्बे वालों का डब्बा उड़ सकता है, ऐसे कुछ ट्रेड है हमारे पास, लेकिन आप फ्यूचर खराब कर दिया ऑलरेडी। अब फ्यूचर पे टच नहीं करते। नहीं आर्बिट्राज है ना, डब्बे वाले को आर्बिट्राज से पकड़ के इंसान धो सकता है, इतनी पावरफुल है डब्बा वाला। वो जब आप सिखाएंगे तब सीखेंगे। बहुत सी चीजें हैं मार्केट में, तो ऐसा नहीं है, आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, सब हो जाना है। बहुत इजी है, चीजों को समझिए, अपने थॉट्स को ओपन कीजिए, हो जाएगा। आसान है, गलती नहीं करना है, और गलती करेंगे तो हर गलती की एक कीमत है, और वो कीमत कितना होगा ये मार्केट डिसाइड करेगा, आपका पैकेट डिसाइड नहीं करेगा। आप ये नहीं कर सकते हो कि 10,000 की गलती की फी दूंगा मैं मार्केट को या 50,000 दूंगा। मार्केट तय करेगा ना कि आपसे कितना लेगा। समटाइम 50,000 भी लेगा, समटाइम 2 लाख भी लेगा, 10 लाख भी लेगा। आपके डिसाइड करने से फी तय नहीं करता है मार्केट, वो आपकी गलतियों पर तय करता है। तो लिया होगा ना सर, फ्राइडे को बहुत लोगों से लिया होगा और जबरदस्त फीस लिया होगा।
ही लिया होगा, कितने लोग का अकाउंट साफ हो गया होगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से गिरावट होगी, इस तरह से किया कांड। तो बहुत से दिक्कतें तो होती ही हैं, मार्केट है ऐसा रिएक्शन देगा। और फिर अब एक किया है, कल को फिर गैप अप लेके ऊपर भगा दे। हिलेगा मिलेगा ने बता दिया था पहले वो से पहले ही बता गिरेगा। देता है। हिलेगा मिलेगा में प्रॉब्लम नहीं है, वो पहले ही बता देता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ब्लैक फ्राइडे लिखा था उस पे तो। हाँ हाँ, वो वो पहले ही बता आपने देता लिखा है। था। हिलेगा मिलेगा को अगर आप बढ़िया से अडॉप्ट कर लिए तो चार्ट ट्रेडिंग में कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले ही बता देता है। हम बिलीव नहीं करते हैं। तो हिलेगा मिलेगा को मैं काफी डेवलप कर रहा हूँ इस बार, काफी प्रभावशाली बना रहा हूँ, तो और बेहतर रिजल्ट थैंक यू आएगा। सर मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। हाँ मेरा तो हो गया, आप देखो। चलिए, तो अब आपका क्वेश्चन हो गया। आप मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप लोग कीजिए आराम। गुड नाइट आप सबको, रेस्ट लीजिए। बहुत बहुत थैंक्स सर, ओके बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुरुजी, थैंक यू सर, थैंक